जय हिंद, नमस्कार साथियों। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल फिजिकल एजुकेशन इन्फिनिटी में। कैसे हैं आप लोग? मैं ऐसा उम्मीद करता हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आप सभी लोगों की तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। साथियों, आज हम लोग इस वीडियो में मोस्ट इम्पॉर्टेंट 25 MCQ क्वेश्चन को कवर करेंगे। जो क्वेश्चंस हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं और आने वाले एग्जाम में उनकी पूरी संभावना है आने की। तो लगातार हम आपके लिए, आज हमारा 23 डे है, ठीक है। तो आप सभी लोग चैनल पे अगर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को जरूर दबाएं। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो अपने साथियों में भी जरूर शेयर करें साथियों, ठीक है। चलिए आइए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है आपके सामने स्क्रीन पे। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार पाने वाला पहला व्यक्ति कौन था? हु वाज द फर्स्ट पर्सन टू रिसीव द राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड? लिएंडर पेस, कपिल देव, राजीव गांधी या फिर विश्वनाथन आनंद? कौन है पहले व्यक्ति हो? राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम चेंज करके क्या कर दिया गया है? तो मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार कर दिया गया है। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार। कब से इसकी शुरुआत हुई है? तो 1991 92 से इसकी शुरुआत हुई है। कितनी धनराशि दी जाती है? तो कुल 25 लाख दी जाती है। खेलों का ये सबसे बड़ा पुरस्कार है, खेलों में दिया जाने वाला। भारत की मैं बात कर रहा हूँ। तो क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार पाने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? तो ये थे विश्वनाथन आनंद। ये किस गेम से संबंधित है? तो ये चेस से संबंधित है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों। एडहॉक समिति कब नियुक्त की गई थी? When was the ad hoc committee appointed? 1958, 1959, 1960 या फिर 1961? एड हॉक कमेटी कब नियुक्त की गई थी, अपॉइंट की थी, कब बनी थी? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1958 इज ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों। पल्स दर के बारे में स्पष्टीकरण देने वाला पहला व्यक्ति कौन था? हु वाज द फर्स्ट पर्सन टू गिव एन explanation about pulse rate? सोक्रेट्स, गैलन, एरिस्टोटल या फिर प्लेटो? पल्स रेट की गणना करने वाला पहला व्यक्ति कौन था वो? तो साथियों पहले जो गणना करने वाला व्यक्ति था ये गैलन थे, ठीक है। राइट आंसर हो जाएगा। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है। वर्टिकल जंप का उपयोग एक व्यक्ति की डैश जांचने के लिए किया जाता है। वर्टिकल जंप यूज्ड बाय वन पर्सन, व्हाट इज इट यूज्ड टू चेक? फास्टर, एजिलिटी, एक्सप्लोसिव पावर या फिर टोलरेंस, जिसको क्या कहा जाता है? सहनशीलता भी कहा जाता है, एंडोरेंस भी। तो वर्टिकल जंप का जो उपयोग एक व्यक्ति की क्या मापने के लिए किया जाता है? एक बार शेयर करेंगे वीडियो आप लोग अपने अपने साथियों में, जितने भी आपके पास ग्रुप है, व्हाट्सएप टेलीग्राम ग्रुप, ठीक है। तो वर्टिकल जंप का उपयोग किया जाता है खिलाड़ी के मेजर करने के लिए एक्सप्लोसिव पावर, ठीक है, विस्फोटक क्षमता, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सी ताकत में सुधार की एक विधि है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज
ए मेथड ऑफ इम्प्रूविंग स्ट्रेंथ, आइसोमेट्रिक ट्रेनिंग, आइसोटोनिक ट्रेनिंग, आइसोकाइनेटिक ट्रेनिंग, या फिर ऑल ऑफ द एबव। फिफ्थ नंबर क्वेश्चन है, कौन सी टेक्निक का यूज किया जाता है स्ट्रेंथ को इम्प्रूव करने के लिए, बात हो रही है यहाँ पे। ठीक है, फिफ्थ नंबर क्वेश्चन है, तो ये किया जाता है साथियों, आइसोमेट्रिक का भी यह होता है, ठीक है, आइसोटोनिक का भी, आइसोकिनेटिक का भी, तो ऑल ऑफ द एबव राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्लाइंड पास निम्नलिखित इवेंट में से किससे संबंधित है? ब्लाइंड पास इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग इवेंट? किस गेम से रिलेटेड है? रिले रेस से, हर्डल से, स्टेपल चेस से, या फिर हाई जंप से? ब्लाइंड पास की बात हो रही है, थोड़ा सा अपना माइंड यूज करेंगे, क्वेश्चन को थोड़ा सा घुमाया गया है इसमें। तो किस गेम में यूज होता है ब्लाइंड पास? तो ये होता है साथियों, रिले रेस में होता है ब्लाइंड पास। जब आप दौड़ते हैं तो एक पर्सन पीछे होता है, एक आगे होता है, और हाथ को पीछे रखता है, और अपवर्ड और डाउनवर्ड टू टेक्निक होती है, ठीक ना। रिले रेस से एक क्वेश्चन आना है, एग्जाम में अक्सर पूछता है, ठीक है। और एथलेटिक्स में यही एक इवेंट है जो टीम गेम होता है। क्या होता है, यही एक इवेंट ऐसा होता है रिले रेस जो टीम गेम होता है, बाकी सभी गेम क्या होते हैं, इंडिविजुअल होते हैं साथियों। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सीटिंग स्टार्ट है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए सीटिंग स्टार्ट? बुलेट स्टार्ट, मीडियन स्टार्ट, एलोंगेटेड स्टार्ट, या फिर ऑल ऑफ द एबव? अच्छा, कमेंट करके बताएंगे कि टाइप ऑफ स्टार्ट कितने टाइप के होते हैं? टाइप्स ऑफ स्टार्ट ये कितने प्रकार के होते हैं, कमेंट करेंगे आप सभी। तो यहाँ पे सीटिंग स्टार्ट की बात हो रही है, तो बुलेट स्टार्ट भी होता है, मीडियम भी होता है, एलोंगेटेड भी होता है, तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ द एबव। वैसे टाइप ऑफ स्टार्ट कितने होते हैं, टू होते हैं, सीटिंग और स्टैंडिंग। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों, डिस्कवरी लर्निंग थ्योरी किसके द्वारा दी गई है? डिस्कवरी लर्निंग थ्योरी इज गिवन बाय होम? ब्रूनर के द्वारा, कोहलर के द्वारा, या फिर पॉलो के द्वारा? डिस्कवरी लर्निंग थ्योरी किसके द्वारा दी गई है? तो ये दी गई है साथियों, ब्रूनर के द्वारा दी गई है डिस्कवरी लर्निंग, ठीक है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिग्री ऑफ फ्रीडम की गणना का फार्मूला क्या है? व्हाट इज द फार्मूला फॉर कैलकुलेशन द डिग्री ऑफ फ्रीडम? n माइनस वन, n माइनस टू, n माइनस थ्री, या फिर n माइनस फोर? डिग्री ऑफ फ्रीडम। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम का जो फार्मूला होता है n माइनस n होता है साथियों, ठीक है। द जनरल एंड मोस्ट कॉमन फार्मूला फॉर कैलकुलेटिंग द डिग्री ऑफ फ्रीडम, जहाँ पे डीएफ जिसको है डिग्री ऑफ फ्रीडम कहा जाता है, डीएफ को, फॉर ए सिंगल सिंपल इज ए सैंपल साइज मिनट्स वन, n माइनस वन, वेयर जहाँ पे क्या होता है, n होता है टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन ऑफ आइटम
इन द डाटा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पर्सोना से निकले पर्सनैलिटी शब्द का मौलिक रूप से क्या मतलब है? What does the word personality originality means by the word persona? Identification, sprint, ड्रामेटिक, फैकॉर्ड या फिर माइंड, जिसको क्या मुखौटा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मुखौटा। तो परसोना जो शब्द किससे निकला है, एक क्वेश्चन तो यहीं पे हो गया, किससे निकला है? तो ये पर्सनैलिटी से निकला है परसोना। ठीक है, और जिसका मीनिंग यहाँ पे पूछा जाता है, अर्थ क्या होता है। ठीक है, तो ये होता है साथियों ना डेमेट्रिक फैक्ट, यानी मुखौटा होता है। ठीक है, आजकल हर कोई अपने चेहरे पे एक नाटकी मुखौटा लगा के चल रहा है। बिना मुखौटे के तो कुछ होने वाला ही नहीं। सामने कुछ और है, पीछे कुछ और है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। पूरे पाचन तंत्र की सफाई के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? Which one is used for cleaning the entire digestive system? नेति, धोती, कपालभाति या फिर त्राटक? ये सारे क्लींजिंग प्रोसेस हैं, जितने भी दिए गए चार यहाँ पे फिलहाल। तो पेट की सफाई के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? क्लींजिंग प्रोसेस कौन से होते हैं? नेति, धोती, त्राटक, कपालभाति। तो जैसा कि मैं देख पा रहा हूं, आप सभी के राइट आंसर क्या आ रहे हैं? बी, धोती का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है। व्यक्ति की हृदय गति मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? व्हाट इज यूज टू मेजर ए पर्सन्स हार्ट रेट? गोनियोमीटर, स्टेथोस्कोप, स्किन फोल्ड मीटर या फिर स्टेडियोमीटर? हृदय की गति मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है साथियों? क्या लगता है आपसे नहीं हो पाया क्या शेयर? मुझे लगता है कभी कभी इतना तो दम है यार आप सभी लोगों में, जहां तक मैं जानता हूं। क्योंकि आप ही फिजिकल एजुकेशन है, पूरे स्कूल का काम जिम्मेदारी हर एक चीज आप ही के ऊपर होती है। स्टार्टिंग आपसे ही होती है, फिनिशिंग आपसे ही होती है। तो एक बार शेयर वाला काम आप सभी लोग करके दिखाइए। ठीक है, अपने अंदर की ताकत को जगाइए। तो हार्ट रेट मापने के लिए क्या किया जाता है? स्टेथोस्कोप का मेजरमेंट किया जाता है। ठीक है, कमेंट करके इन तीनों ऑप्शंस के बारे में बताएंगे। गोनियोमीटर का यूज क्या होता है, स्किन फोल्ड मीटर और स्टेडियोमीटर। ओके साथियों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। किस तरह के नेता सभी फैसले खुद से करते हैं? व्हाट काइंड ऑफ लीडर्स मेक ऑल द डिस्कशन बाय थीम सॉल्व? लेजेरियस फेयर, डोमेक्रेटिक, ऑटोक्रेटिक या फिर नन ऑफ द एबव? किस प्रकार का नेता जो होता है वो खुद के फैसले लेता है या करता है? आप भी लीडर हैं, जहाँ पे आप हैं, अपने घर परिवार स्कूल जहाँ पे भी है, आप भी हमेशा एक लीडर हैं। क्योंकि ऊपर वाले ने आपको भी एक यूनिक बनाया है किसी न किसी चीज के लिए। ठीक है, तो एक नेता जो होता है अपने सभी तरह के जो फैसले लेता है ये खुद लेता है, ये होता है ऑटोक्रेटिक होता है। ठीक है, ऑटोक्रेटिक राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है। डेकाथलॉन में कितने फील्ड और ट्रैक इवेंट होते हैं? हाउ मेनी फील्ड एंड ट्रैक इवेंट्स आर देयर इन द
डेकाथलॉन। डेकाथलॉन में कितने ट्रैक और फील्ड इवेंट होते हैं? 7-3, 4-6, 6-4 या फिर 5-5? कितने होते हैं? एक बार क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा, ठीक है? ये गलती नहीं होनी चाहिए। पहले क्या है? फील्ड इवेंट है, ठीक है? बाद में ट्रैक इवेंट है। सही बात है, पहले फील्ड इवेंट पूछा गया है, ठीक ना? तो यही गलतियां हम अक्सर एग्जाम में करते हैं, और इसी इन्हीं सब गलतियों को, छोटी छोटी गलतियों को हम सुधारना चाहते हैं कि ये गलतियां आप न करें, ठीक है? तो फील्ड इवेंट कितने होते हैं? कुल 6 होते हैं। और ट्रैक इवेंट कितने होते हैं? कुल 4 होते हैं। कमेंट करके बताएंगे कुल वो 10 इवेंट कौन कौन से होते हैं, किसके लिए होता है, ठीक है? कब इसको ओलंपिक में शामिल किया गया? ये सभी क्वेश्चन पूछते हैं, पहले पूछा गया है, ठीक है? चलिए, अगला क्वेश्चन है, हैंडबॉल कोर्ट की चौड़ाई कितनी होती है? हैंडबॉल कोर्ट की चौड़ाई कितनी होती है? व्हाट इज द विड्थ ऑफ हैंडबॉल कोर्ट? 20 मीटर, 22 मीटर, 24 मीटर या फिर 28 मीटर? कितनी होती है हैंडबॉल कोर्ट की विड्थ? तो ये होती है साथियों कुल 20 मीटर होती है। और लेंथ कितनी होती है? तो ये 40 मीटर होती है लेंथ, ठीक है? 40 इंटू 20 मीटर होती है लेंथ और विड्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जूडो प्रतियोगिता क्षेत्र का कितना आकार होता है? व्हाट इज द साइज ऑफ ए जूडो कंपटीशन फील्ड? 14 इंटू 14 मीटर, 20 इंटू 20 मीटर, 12 इंटू 12 मीटर या फिर 18 इंटू 18 मीटर? जूडो, जूडो का सबसे बड़ा एक पॉइंट होता है, उसका क्या नाम है? कमेंट करेंगे। तो ये होती है 14 इंटू 14 मीटर होती है। इप्पोन होता है, सबसे बड़ा पॉइंट होता है जूडो में, ठीक है? इप्पोन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिडफील्डर पोजीशन किस खेल में होती है? इन विच गेम इज द मिडफील्डर पोजीशन हेल्ड? फुटबॉल, हॉकी, बास्केटबॉल या फिर वॉलीबॉल? मिडफील्डर, ठीक ना? 17 नंबर क्वेश्चन। तो मिडफील्डर ये होता है फुटबॉल में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोण को बदले बिना एक हड्डी को पीछे की ओर ले जाना क्या कहलाता है? वेयर इज इट कॉल्ड मूव ए बोन बैकवर्ड विदाउट चेंजिंग द एंगल? प्रोटेक्शन, रिट्रैक्शन, इन्वर्सन या फिर एवर्सन? बिना कोण को चेंज किए, एंगल को बिना चेंज किए हुए हड्डी को पीछे की तरफ ले जाना क्या कहलाता है? तो ये कहलाता है साथियों रिट्रैक्शन कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस आसन को मगरमच्छ मुद्रा भी कहा जाता है? विच आसन इज आल्सो कॉल्ड क्रोकोडाइल पोज? सिद्धासन, मकरासन, धनुरासन या फिर हलासन?
वह कौन सा ऐसा आसन है जिसको क्रोकोडाइल पोज कहा जाता है? अच्छा, एक क्वेश्चन मैं पूछ रहा हूं कि वह ऐसा कौन सा आसन है जो मतलब खाना खाने के बाद किया जाता है, भोजन करने करने के बाद किया जाता है, पूछता है अक्सर एक क्वेश्चन। ठीक है, तो फिलहाल जो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा क्या? मकरासन। ठीक है, मकरासन। आराम से सो जाता है इंसान। शवासन की बात नहीं कर रहा हूँ यहाँ पे, मकरासन की बात कर रहा हूँ। ठीक है, मगरमच्छ मुद्रा की बात हो रही, तो मकरासन इज ए राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और जो भोजन करने के बाद आसन किया जाता है वो वज्रासन किया जाता है। यही एक आसन है जो भोजन करने के बाद किया जा सकता है, बाकी कोई ऐसा आसन नहीं है जो किया जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय खेलों की शुरुआत कब हुई थी? When did the first national games begin? 1984, 1985, 1988 या फिर 1994? नेशनल खेलों की शुरुआत कब हुई थी? तो राष्ट्रीय खेलों की जो शुरुआत हुई थी 1985 में हुई थी। आप गूगल करेंगे तो आपको 1924 भी मिलेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। भारत ने पहली बार किस ओलंपिक में भाग लिया? इन विच ओलंपिक डिड इंडिया पार्टिसिपेट फॉर द फर्स्ट टाइम? भारत ने पहली बार ओलंपिक खेलों में कब भाग लिया था? तो 1900, 1904, 1908 या फिर 1912? तो भारत ने ओलंपिक खेलों में जो भाग लिया था, ये 1900 में पार्टिसिपेट किया था। और इसी के साथ साथ मैं बता दूं कि 1896 में ओलंपिक गेम स्टार्ट हुए थे। और कॉमनवेल्थ गेम, कॉमनवेल्थ कब कब स्टार्ट हुए थे? तो 1930 में हुए थे। और भारत ने कब पार्टिसिपेट किया था? तो ये पार्टिसिपेट किया था 1934 में किया था। और ओलंपिक में कब किया था? तो 1900 में। तो ओलंपिक और कॉमनवेल्थ दोनों गेम में भारत ने मतलब फर्स्ट टाइम नहीं पार्टिसिपेट किया था। 1896 में भी पार्टिसिपेट नहीं किया था और 1930 में भी नहीं किया था। दोनों में सेकेंड टाइम इसने भारत ने क्या पार्टिसिपेट किया था। ठीक है, ये चीजें याद रखेंगे, ये क्वेश्चन पूछ देता है अक्सर एग्जाम में। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। लयबद्ध जिम्नास्टिक में रिबन की लंबाई कितनी होती है? व्हाट इज द लेंथ ऑफ द रिबन इन रिदमिक जिम्नास्टिक? रिदमिक जिम्नास्टिक में जो रिबन होता है उसकी लेंथ कितनी होती है? 6 मीटर, 8 मीटर, 10 मीटर या फिर 12 मीटर? कितनी होती है साथियों? तो रिदमिक जिम्नास्टिक में कुल जो रिबन होता है उसकी लंबाई होती है ये 6 मीटर होती है। ठीक है, 4 मीटर किसके लिए थे? जिम्नास्टिक में जो
8 साल के रहते हैं उनके लिए। 5 मीटर किनके लिए होता है? यह 8 से 14 वर्ष के लिए होता है। और जो 6 मीटर होती है ये सीनियर के लिए होती है। तो जब भी गेम में पूछता है अक्सर सीनियर के लिए ही पूछता है। तो ये चीजें याद रखेंगे। अब आप कमेंट करके बताएं कि जिम्नास्टिक होती है उसका जो फ्लोर होता है वो कितने से कितने लेंथ और विड्थ कितनी होती है। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछता है। पामेल हार्स वाला भी क्वेश्चन पूछता है, याद होगा आप सभी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित खेलों में से कौन सा अब तक हर ग्रीष्मकालीन ओलंपिक का हिस्सा रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्पोर्ट हैज बीन ए पार्ट ऑफ एवरी समर ओलंपिक सो फार? साइकिलिंग, स्विमिंग, फेंसिंग या फिर ऑल ऑफ द एबव? ओलंपिक खेलों में अब तक कौन से वो इवेंट रहे हैं जो अभी तक बाहर ही नहीं हुए हैं, मतलब कंटिन्यू बने हैं 1896 से लेकर के अब तक 2024 पेरिस ओलंपिक्स तक। ठीक है, मतलब ग्रीस से लेकर के और अब तक पेरिस तक। तो साइकिलिंग भी था, स्विमिंग भी, फेंसिंग भी। आपके आंसर देख रहा हूं जैसे कि ऑल ऑफ द एबव राइट आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल की सबसे बाहरी परत को कहा जाता है? द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द हार्ट इज कॉल्ड एंडोकार्डियम, मायोकार्डियम, इपिकार्डियम या फिर नन ऑफ दीज? जो हार्ट की मसल्स होती है, आउटर मोस्ट मसल्स की बात हो रही है, ठीक ना? तो बाहरी मसल्स कौन सी होती है? एंडो होती है कि मायो होती है कि इपिकार्डियम? कौन सी मसल्स होती है? तो ये होती है साथियों, बाहरी मटर मसल्स होती है ये इपिकार्डियम होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हीमोग्लोबिन के निर्माण हेतु किस तत्व की आवश्यकता होती है? पोटेशियम, कैल्शियम, लोहा या फिर आयोडीन? किसकी आवश्यकता होती है? ब्लड के निर्माण की बात हो रही है। हीमोग्लोबिन के निर्माण के हेतु किस तत्व की आवश्यकता होती है सबसे ज्यादा? तो ये होती है साथियों आयरन की। ठीक है, और जितने भी साथी हैं अगर चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल को जरूर दबाएं। और मैंने एक जो बहुत सारी बुक्स ऐसी लगा रखी है, ठीक है, तो अगर आप गेम की तैयारी करना चाहते हैं तो शारीरिक शिक्षा से रिलेटेड जो बुक है और भी गेम के जो एमसीक्यू के क्वेश्चन की बुक है आप उसको देख सकते हैं, परचेज कर सकते हैं, ये आपकी मर्जी है। ठीक है, तो साथियों आप सभी लोगों को आज के क्वेश्चन कैसे लगे? ठीक है, मैं जहां तक उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोगों को क्वेश्चन अच्छे लगे होंगे। ऐसे ही नए क्वेश्चन पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और नोटिफिकेशन बेल को जरूर दबा सकते हैं और अपने दोस्तों में भी जरूर शेयर करें। ठीक है, तो बेस्ट ऑफ लक आप सभी लोगों के लिए नेक्स्ट एग्जाम के लिए, जो भी आपके एग्जाम्स होने वाले हैं। ठीक है, सभी लोग मिल के एक बार हाथ से हाथ मिलाएंगे और फिजिकल एजुकेशन को आगे बढ़ाएंगे, क्योंकि फिजिकल एजुकेशन ही हम सभी को समानता का अधिकार देता है। ठीक है, बाकी कोई ऐसा एजुकेशन नहीं देता है। यही हमारा शुरू से लेके लास्ट तक साथ देगा, कोई और सब्जेक्ट साथ नहीं देगा। ठीक ना? तो एक बार वीडियो को आप सभी लोग शेयर कर दीजिएगा अपने साथियों में जितने भी लोग नए हैं, और अपने व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप में जरूर शेयर करिएगा। ठीक है, मिलते हैं जल्दी एक न्यू वीडियो के साथ आपके साथ। और आपको नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए? ठीक ना? नेक्स्ट वीडियो
किस टॉपिक पे चाहिए, कमेंट करके एक बार आप बता सकते हैं, ठीक ना। और हो सके तो आप सभी लोग लाइव जुड़ा करिए, ठीक है, 6 AM से 6:15 AM तक, ठीक है। इन्हीं की बीच डेली क्लास होती है। आप जितना ज्यादा ज्यादा शेयर करते हैं, मुझे भी प्यार मिलता है आपकी तरफ से और एक मोटिवेशन मिलता है, ठीक ना। और मैं आपके लिए क्वेश्चन और आंसर लेकर के आता रहता हूँ। चलिए मिलते हैं जल्दी एक न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल माय डियर फ्रेंड्स।